भूपेश अग्रवाल जी कैथल क्लब के अंदर पकड़े गए हैं। भूपेश जी कैथल क्लब के अंदर कैसे? लोग शाम को आते, अब दिन में ही आ गए। आपके शुभचिंतकों का फोन था मेरे पास कि कैथल क्लब के अंदर दिन में भूपेश अग्रवाल जी सारे हर आदमी का हमारे क्लब में 200 मेंबर है, 200 के 200 मेंबरों का सहयोग है जी पूरा का पूरा। नजर आए थे कि भूपेश अग्रवाल बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, भूपेश अग्रवाल को बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन आज सूचना ये मिली कि भूपेश अग्रवाल सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति हैं, तो ये क्लब में क्या कर रहे हैं? अग्रवाल युवा सभा का चुनाव जो है वो रोचक मुकाबले में पहुंच गया है, लेकिन सूचना है कि कैथल क्लब के अंदर जो भूपेश अग्रवाल हैं, जो उम्मीदवार हैं अग्रवाल युवा सभा के, वो इस कैथल क्लब के अंदर हैं। लेकिन क्लब के अंदर ऐसा क्या चल रहा है, क्यों क्लब के अंदर है? क्योंकि क्लब की जब बात आती है तो धारणा लोगों की कुछ और होते हैं, लेकिन कैथल क्लब में इस समय भूपेश अग्रवाल क्या कर रहे हैं ये भी देखिए कैमरे पर। भूपेश अग्रवाल जी कैथल क्लब के अंदर पकड़े गए हैं। भूपेश जी कैथल क्लब के अंदर कैसे? लोग शाम को आते, अब दिन में ही आ गए। कैथल क्लब के हम मेंबर हैं जी। मैं बस वार भंडारे का आयोजन किया हुआ था, तो गर्मी ज्यादा, आज कैथल क्लब मासिक भंडारा लगाता जी हर त्रोसी पे, तो भंडारे का आयोजन किया था। गर्मी ज्यादा थी तो अंदर क्लब के अंदर भंडारे बहुत क्लब के प्रधान हमारे राजेंद्र मिंगलानी जी से हमारा जब मैं मेंबर बना आज से 3 साल पहले, तो मैंने राजेंद्र मिंगलानी से भी कहा भाई यहाँ पे शहर के बहुत सामाजिक आदमी आते हैं काफ़ी, तो उनसे बात हुई मेरी राजेंद्र मिंगलानी से। भाई मैंने कहा भाई यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं तो क्यों ना क्लब की तरफ से कुछ सामाजिक काम करे जाएं। तो हमारे प्रधान जी राजेंद्र मिंगलानी ने कहा भूपेश जी आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। आपके शुभचिंतकों का फोन था मेरे पास अच्छा कि कैथल क्लब के अंदर दिन में भूपेश अग्रवाल। मैं कहा भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है, मैं एक बार जाना चाहिए। मैं तो मगा फटाफट आया, देखा तो मगा भाई गड्डी खड़ी थी आपकी बार, मगर भूपेश अग्रवाल अंदर ही है, फंस गया आज तो। तो क्लब की जो धारणा थी लोगों की वो कहीं ना कहीं अब मेरा सोचना है कि बदल गई है, क्योंकि क्लबों का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि एंजॉय मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन अब भंडारे भी चलने लग गए। नहीं, क्लब के सारे साथी हमारे जितने भी हैं जी बड़े इस भंडारे से और सामाजिक काम से बहुत प्रसन्न है जी। सारे हर आदमी का हमारे क्लब में 200 मेंबर है, 200 के 200 मेंबरों का सहयोग है जी पूरा का पूरा। तो मेरे को दिखाई नहीं दिया बाहर कहीं भंडारा, आपको दिखा चलो। लेकिन आज से पहले जब हमने खबरें देखी, जो इनके समर्थक हैं वो ये कहते हुए नजर आए थे कि भूपेश अग्रवाल बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, भूपेश अग्रवाल को बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन आज सूचना ये मिली कि भूपेश अग्रवाल सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति हैं, तो ये क्लब में क्या कर रहे हैं? तो क्लब में जब ये हमने पहुंचे तो देखा तो भूपेश अग्रवाल द्वारा जो है क्लब की धारणा जो है वो चेंज करते नजर आ रहे हैं। भंडारा, अच्छा भंडारा ये है भाई साहब, ये देखो जी कड़ी बनी हुई है देखो यहाँ पे, और ये लगभग 100 किलो चावल हमारे यहाँ बनते हैं। लगभग 2 से 2.5 हजार आदमी हमारे यहाँ हर महीने की त्रोसी पे भंडारे का आयोजन होता है और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरे को ये लगा था मगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि भूपेश अग्रवाल जो है वो धार्मिक है, सामाजिक है, मगर आज तो ऐसे पकड़े गए कि भूपेश अग्रवाल की पोल खुलेगी और भूपेश अग्रवाल का जो चिट्ठा है ना, मतलब जो लोग कहते हैं वो बाहर काटेंगे। लेकिन ये तो सच्चाई है, क्लब के अंदर भंडारे लगने लग गए, तो ये कहीं ना कहीं अब क्लबों में जो धारणा थी वो चेंज होगी लोगों। हाँ जी ये हमारे प्रधान जी है राजेंद्र मिंगलानी जी। तो प्रधान जी प्रधान जी को भी ये प्रधान जी है। प्रधान जी एक मिनट बात तो सुनो। क्लब के अंदर भंडारे लगने लग गए, क्या कहना चाहेंगे? क्लब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई हमारा पूरी सेवा कर रहा है। क्लब की आईसीसी बहाने बहुत अच्छा नाम हो रहा है शहर में जी। चलिए कैथल क्लब के अंदर भी मैंने तो पहली बार देखा किसी क्लब के अंदर भंडारे लगे। भूपेश जी मनसा क्या है, क्यों इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्या मन में जज्बा है, क्या करना चाहते हैं? ऐसा जी हमारे तो शुरू से ही हमारे पिताजी भी सामाजिक काम में थे, और हमारे को तो जो ये मेरी माताजी पिताजी ने जो हमारे को संस्कार दिए हैं यही दिए हैं। अभी समाज में मजा तो तब है जब आदमी दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सारे जीते हैं, मजा तब है जब आदमी दूसरों के लिए जीता है। इसी पर्पज से हमने सामाजिक काम कर रखे हैं जी सारे के सारे। एक उम्मीदवार बाजार में वोट मांगने के लिए गया हुआ, आप यहाँ भंडारा निश्चिंत है क्या जीत के लिए? नहीं, परमात्मा भोलेनाथ का आशीर्वाद है जी, भगवान शंकर का भंडारा, हमारे को तो जीत भगवान ने भोलेनाथ ने दे रखी है जी। अच्छा, मतलब चिंता ही दूर हो गई। हाँ, हमारे को वोट मांगने की अब जरूरत नहीं है क्या? नहीं, वोट तो हम मांगेंगे जी। वोट तो हम मांगेंगे, वोट तो हम जब तक ये हमारा चुनाव चलेगा हम चलाएंगे, लोगों से संपर्क भी करेंगे, और ये सामाजिक काम में सामाजिक काम भी चलते रहेंगे जी, वो भी काम भी चलते रहेंगे सारे के सारे। 500 से बढ़ाकर 1000 पेंशन का बड़ा ऐलान बंसल साहब ने कर दिया, आपकी तरफ से भी कोई ऐलान किया जाएगा या कुछ करके ही दिखाया जाएगा? ऐसा जी हम तो करने पे विश्वास करते हैं, बोलने पे तो विश्वास करते नहीं जी। जब हमारे पास प्रधानी आएगी आप देखना, सारा समाज हमारे साथ जुड़ा होगा, सारे समाज का हर आदमी, ये समाज का हर आदमी ये कहेगा भी हमारे को क्लब का उसका अपना अग्रवाल युवा सभा का मेंबर बनाओ, यहाँ पे सामाजिक काम होते हैं। तो जिस तरह से क्लबों में भंडारे लगने, धार्मिक काम, सामाजिक काम शुरू हो गए हैं, तो लगता है कि अब आने वाले समय में समाज के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरीके का नया आयाम स्थापित किया जाएगा, समाज के लिए कुछ नई व्यवस्था की जाएगी।
ये तो सर हम शुरू से करते हैं। हमारा भंडारा लगता है जी कावड़ियों का, जैसे कावड़िया सावन में कावड़ियों का मेला लगता है, तो हमारा भंडारा 8 किलोमीटर पे, कैथल से 8 किलोमीटर पे, और 8 दिन का भंडारा लगता है। सबसे पहले हमारा ही भंडारा शुरू होता है जी, जिसमें सिरसा डबवाली के लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे भंडारे में सबसे पहले उनके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था हमारे पास होती है उनकी। ऐसे ही हमारा प्रतापगढ़ पे काली माई का मंदिर है, मैं वहाँ से 26 साल हो गए हमारे को वहाँ जाते हुए। वहाँ पे हर महीने खीर का भंडारा लगता है। ऐसे ही मैं रोटरी का मेंबर हूँ, रोटरी का अन्नपूर्णा का मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग 10 रुपये में खाना खिलाते हैं। रोज़ हमारे वहाँ 400 आदमी खाना खाते हैं। हमने पूरा हफ्ते का मेन्यू सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे। जैसे सोमवार को चावल का दान होता है, चावल खिलाते हैं। मंगलवार को लाल चीज़ का दान होता है, तो मसूर की दाल खिलाते हैं। और बुधवार को हरी चीज़ का दान होता है, तो हम आलू मटर की सब्जी खिलाते हैं, क्योंकि आलू की सब्जी में मटर डलते हैं। वीरवार को पीली चीज़ का दान होता है, तो हम कड़ी चावल बनाते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान होता है, तो सफ़ेद चीज़ में चावल बनता है हमारा। शनिवार को हमारा काली चीज़ का दान होता है, तो हम काले छोले खिलाते हैं। मतलब 6 के 6 दिन का मेन्यू हमने सेलेक्ट करा है। प्रॉपर सिस्टम से बिठा के सबको खाना खिलाते हैं। पेट भर इस धारणा को लेकर तो आपकी सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि मेरे को तो मेरे मन में ये था, क्योंकि आपके शुभचिंतकों ने सूचना दी थी कि भूपेश अग्रवाल दिन में ही ना कैथल क्लब में लगे पड़े हैं। जब यहाँ के मौके पर देखा तो वो भंडारे के आयोजन में लगे हुए, किसी और काम में नहीं लगे हुए। नहीं, भंडारा तो हमारा पता है, ये तो हमारे प्रोजेक्ट में है जी। हमने तो सभा में भी ये बात कही है भी, हर महीने अग्रवाल युवा सभा में हर महीने भंडारा लगेगा। उसके अलावा और जितने प्रोजेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाएंगे। आपको देख रहे हैं, तमाम अग्रवाल समाज के लोग देख रहे हैं, आपके वोटर आपको देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? वोट यही है जी, अब देखो हमारे सामाजिक काम को देखते हुए मुझे जितवाएं, और तीर कमान के निशान पर चुनाव निशान जो हमारा है उस पर मोहर लगा के हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों दे के विजयी बनाए, ताकि हम और भी सामाजिक काम समाज के लिए कर सकें। चलो, बंसल साहब का सहयोग देने के लिए, बंसल साहब भूपेश का समर्थन करने के लिए मनोज बंसल आ गए। मैंने तो सूचना मिली थी, इनके शुभचिंतक हैं, उन्होंने सूचना दी कि भूपेश अग्रवाल जी ना कैथल क्लब में दिन में ही लगे पड़े हैं। तो आगे मौके पे देखा, लगे तो पड़े हैं। ये तो आपको पता ही है कि भूपेश अग्रवाल का नाम ही भूपेश भंडारा वाला है। मतलब अब अग्रवाल नहीं है, भंडारे वाला कर दिया। हाँ, भूपेश भंडारे वाला। अच्छा, ये तो परमानेंट है जी, फिक्स। क्लब के अंदर ही भंडारे लगते हुए देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सोच बदलने वाली है। नहीं देखो, ये तो पता की बात है, ये भूपेश की बात है जी। भूपेश जहाँ भी जाएगा वहाँ तो भंडारे तो लगेंगे जी। भूपेश एक धार्मिक और सामाजिक आदमी है। चाहे वो भंडारे का काम हो, भंडारे लगेंगे, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे हाँ 100%। चलिए, इस वीडियो को आप लोग कहाँ देखते हैं और इस रेड को आप कहाँ देखें, इस पड़ताल को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ हमें जो मिली थी, क्योंकि लगातार इनके समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार भूपेश ऐसा कौन सा सामाजिक व्यक्ति है, कौन सा धार्मिक व्यक्ति है, जब दिन में ही कैथल क्लब में पकड़ा जाएगा। तो यही हमने धारणा जो है वो लोगों की सोच जो थी उसको देख के हमने रेड की थी। धर्मवीर केमिस्ट जी हमारे साथ। धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, जो सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पे कुछ और पाया गया? जब आप भी मौके पे पहुंचे थे, यहाँ पे कुछ और पाया गया? देखिए, सूचना तो आप लोगों ने मिली थी, जो ठीक मिली थी, लेकिन आप लोगों को उन लोगों ने यह नहीं बताया कि ये किस वजह से कैथल क्लब में गए हुए हैं। कैथल क्लब में ये भंडारे के आयोजन में गए हुए हैं, भंडारे की तैयारी में गए हुए हैं, भंडारा लगाने के लिए गए हुए हैं, लोगों के लिए भंडारा लगाते हैं इसलिए गए हुए हैं। उन्होंने आपको पूरी सूचना नहीं दी, अधूरी सूचना दी है। तो अब पूरी हमने दे दी अब यहाँ मौके पे आके। लेकिन यदि मौके पे ना होते तो ये दुष्प्रचार बन जाता। अब ये प्रचार बनेगा और दुष्प्रचार नहीं रहेगा। मौके पर आप आके इसको दुष्प्रचार को आपने रोक लिया। तो लगता है कि समाज में इस तरह के नए आयाम स्थापित होंगे, भूपेश को जिम्मेवारी मिलती है? देखिए, ये एक ऐसा शख्स है, मैं पहले से इसको जानता हूँ, ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अलावा किसी चीज़ में कोई रुचि ही नहीं रखता। राजनीतिक इसकी कोई रुचि नहीं है, किसी पार्टी विशेष से इसका कोई लगाव नहीं है। इसका मकसद केवल मात्र एक है, धार्मिक और सामाजिक कार्य करना। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को आप कहाँ देखते हैं और क्लब में अब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, आप इनको कहाँ देखते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।